पीएम मोदी के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां शामिल हैं। तेल बचाने के लिए पीएम मोदी की पहल, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काफिला छोटा कर दिया है। पीएम के काफिले में अब केवल 2 गाड़ियां ही चल रही हैं। इसमें तेल बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहले एक उदाहरण के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मंचों से इसकी अपील की थी और अब खुद जो उन्होंने अपील की, खुद अपने काफिले में उन्होंने उसे अमली जामा भी पहनाया है। ये देखिए आप, महज 2 गाड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला है जिसमें पहले दर्जनों गाड़ियां होती थीं, अब केवल 2 गाड़ियां, एक में सुरक्षाकर्मी और दूसरे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 गाड़ियों का यह काफिला। तो पीएम के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या घट गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश से ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी, जिसके बाद उनकी पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर अब देश के बड़े राज्यों में भी दिखने लगा है। पीएम ने खुद अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर एक मिसाल पेश की है, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों ने भी अपने बेड़े में कटौती शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी Z+ सुरक्षा के बावजूद काफिले को 13 गाड़ियों से घटाकर मात्र 8 कर दिया है। और अब उनके काफिले में वार्नर और काउंटर असॉल्ट जैसे वाहन नजर नहीं आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अपनी फ्लीट में 50% की कटौती के निर्देश दिए हैं। इधर दिल्ली में भी सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी कामकाज में गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी है और कार पूलिंग को अनिवार्य बनाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। साफ है कि सत्ता के गलियारों से शुरू हुई ये मितव्ययता की मुहिम अब आम जनता के लिए भी एक बड़ा संदेश है। ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा है। अपील के बाद खुद पीएम मोदी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर एक मिसाल पेश की है। पीएम मोदी के बाद अब राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी काफिले में शामिल गाड़ियों में कटौती शुरू कर दी है। MP, छत्तीसगढ़, UP समेत दिल्ली सीएम ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। इसे पीएम मोदी की अपील के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में कटौती की है। सीएम डॉक्टर मोहन को Z+ सुरक्षा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने काफिले में शामिल 13 से घटाकर 8 गाड़ियां कर दी हैं। काफिले में वार्नर और काउंटर असॉल्ट जैसे वाहन नजर नहीं आएंगे। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी 5 गाड़ियों की कटौती की है। काफिले में 13 की जगह सिर्फ 8 गाड़ियां चलेंगी और जल्द ही EV गाड़ियों को काफिले में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्रियों ने 50% गाड़ियों की कटौती के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ साथ MP और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। सत्ता के गलियारों से शुरू हुई ये मुहिम अब आम जनता के लिए भी एक बड़ा संदेश है। उधर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है वो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और हम सबके भविष्य के सुनहरे निर्धारण के लिए किया है। निश्चित रूप से ये हमारा दायित्व है कि यदि हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी की सलाह को, उनके आह्वान को स्वीकार करें। और इसीलिए हमने भी ये सुनिश्चित किया है कि किसी तरह का काफिला हमारे साथ नहीं चलेगा। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी अपील की है कि कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें और ये सुनिश्चित करें कि हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करें। एक तरफ तो मोदी जी पूरे देश को संदेश देते घूम रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बचाइए, दूसरी तरफ खुद उनकी ही पार्टी के नेता 200 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं। तो पहले तो उनको घर से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी तरफ वो देश से कहते हैं कि हम सोना कम खरीदो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सोना एक सिर्फ धातु नहीं है। सोना इस देश की, कहा जाए, हमारी सभ्यताओं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई एक धातु है, जिसके बिना किसी भी विवाह की कल्पना करना भी नामुमकिन है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ईंधन बचाने के लिए ये प्रयास काफी अहम साबित हो सकते हैं। सरकार ही नहीं बल्कि सरकारी कामकाज में गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी है और कार पूलिंग को अनिवार्य बनाने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। News 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने गोल्ड, सिल्वर और बाकी मेटल्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ा इजाफा कर दिया है। नई दरें आज से लागू भी हो चुकी हैं और अब सोने पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दी गई है।
यानी विदेशों से सोना मंगाना महंगा होगा और उसका सीधा असर बाजार में कीमतों पर दिखेगा। सरकार के इस फैसले से शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी खरीदने वाले लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, तो वहीं निवेश के तौर पर सोना खरीदना भी अब महंगा हो जाएगा। सिर्फ सराफा बाजार ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत भी बढ़ सकती है। दरअसल भारत में गोल्ड इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ने की वजह से सरकार ने फैसला लिया। पीएम मोदी भी हाल ही में सोने की खरीद और खर्चों में संयम बरतने की अपील कर चुके हैं, जिसका साफ असर नेताओं और आम लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। और गोल्ड, सिल्वर और बाकी मेटल्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ाए जाने के बाद लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा रुपए देने होंगे और ऐसे में सराफा बाजार में रौनक कम हो सकती है। इंदौर और रतलाम के सराफा बाजार में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद क्या हालात है, उस पर इंदौर से संवाददाता मिथिलेश गुप्ता और रतलाम से संवाददाता सुधीर जैन की इस रिपोर्ट को देखिए। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम लोगों को, गरीब व्यक्ति भी आराम से सोना खरीद सके। सोने के भाव कम होना चाहिए। अब 1.5 लाख में अब वो मना करना है, इसका मतलब ये कि रेट बढ़ाने की तैयारी में गवर्नमेंट, और गरीबों के पहुंच से सोना चांदी बाहर होने वाला है। 2 लाख पार भी हो सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से बहुत फर्क पड़ रहा है। पहले ही व्यापार नहीं है बाजार में, और मध्यम परिवारों की पहुंच से भी सोना चांदी दूर हो रहा है, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक चीज़ है मध्यम परिवार की। दुख सुख में उनको काम आती है। रकम गिरवे रख के वो उनका काम कर सकते हैं। अभी 2 लाख के हिसाब से तो कोई सोना खरीद ही नहीं पाएगा। अभी देखते हैं भैया, क्या मालूम, अभी 1:30 बजे बाजार खुलता है और उसके बाद मालूम पड़ता है कि मार्केट के रेट्स ओपन्स क्या होते हैं और इम्पैक्ट तो अब देखो क्या है। इसका इम्पैक्ट अभी एकदम मालूम नहीं पड़ता है, पर अभी 2-3 दिन के अंदर मालूम पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है भैया। सर ये तो व्यापार के लिए मार की स्थिति है देखा जाए तो, क्योंकि आपने एक तरफ तो 1 साल सोना खरीदने का ग्राहकों को मना कर दिया, दूसरी तरफ आपने टैक्स ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और सेस वगैरह बढ़ा दिया है। जो आयात शुल्क बढ़ा है उसका जो 10% का जो इफेक्ट आया है वो वास्तव में थोड़ा सडनली लोगों को ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन कुछ 2-4-8 दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारी व्यवस्था हुई देश के हित के लिए हुई है। अगर सरकार ने कोई फैसला लिया तो हर निर्णय को फॉलो करे और उसके अंदर अपने को सरकार का सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदने की बात कही थी। अब गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं, क्या सोने के बाद तेल के दाम भी बढ़ने वाले हैं? और अगर ऐसा है तो आम जनता पर भारी असर पड़ने वाला है। पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर आम जनता का क्या कहना है, वो भी आपको सुनना चाहिए। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की ये खास रिपोर्ट देखिए। जो अपना रुपया जहाँ से डॉलर के रूप में जाता है उसकी बचत होगी, इस वजह से उन्होंने बोला है। पेट्रोल या डीजल की या किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है, सिर्फ अपना रुपया बचे। लेकिन कहीं ना कहीं संकट के बीच में लोगों को, वो तो उससे थोड़ा सा लोगों की माइनॉरिटी है, उससे तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। देश के लोगों को कितना भरोसा है प्रधानमंत्री पर? पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदे। लगातार देश के लोगों से अपील कर रहे हैं। तो सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं। अगर हम देश का पेट्रोल बचाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आप देखिए ना कोविड-19 में जब वर्क फ्रॉम होम हुआ था तो मतलब ऑफिसों में जो देखे बिजली, मेंटेनेंस, पैसा, सब कुछ कितनी बचत हुई थी। और आज यही समझ ले कि अगर संकट काल आया है तो हम पूरी पब्लिक मिलके, जनता मिलके हम उनको सपोर्ट करें। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जो है ज्यादा नहीं करें, मोदी जी अपील कर रहे हैं देश के लोगों से। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल तो हमें वैसे भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, है ना। लेकिन अभी अपने यहाँ वो कल्चर आया नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अपना डीजल पेट्रोल कम होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल पे हम तो निर्भर किस पे है, सब गल्फ कंट्रीज पे हैं। तो हमारे आत्मनिर्भर हम बने, पेट्रोल डीजल का साइकिल यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने लग जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। संयम से ही पेट्रोल और डीजल यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। आने वाली जनरेशन भी पेट्रोल डीजल कम से कम देख पाएंगे कि ये ऐसा पेट्रोल डीजल होता था। पब्लिक कम है कि ज्यादा है, क्या ऐसा नजर आ रहा है? पब्लिक तो सर आ ही रही है, रेगुलर जो आ रही है, वो थोड़ा सा दहशत से भी पब्लिक आ रही है। जैसे से पैनिक कर रहे हैं लोग। हाँ।